हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आप सभी का हमारे इस लेटेक कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट लेटेक डॉक्यूमेंट बनाया था, जहां हमने बेसिक एक दो लाइन का टेक्स्ट लिखा था कि बेसिकली लेटेक में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो हम टेक्स्ट के साथ खेलेंगे। यहाँ टेक्स्ट के साथ खेलने का मतलब हुआ कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट के साइज कैसे चेंज करते हैं और फाइनली टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे टेक स्टूडियो में। दोस्तों, अभी हम आगे हमारे टेक स्टूडियो में, जहाँ हमने जो भी लिख रखा है वो हमने लास्ट क्लास में किया था। दोस्तों, अभी के लिए मैं ये सब सेक्शन और जो सब सब सेक्शन जो हमने बनाया था लास्ट क्लास में उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं नया सेक्शन का नाम डाल देता हूँ, जो कि है प्लेइंग विथ टेक्स्ट। प्लेइंग विथ टेक्स्ट। दोस्तों, सिंपली इसको रन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारा एक नया सेक्शन बन गया है, प्लेइंग विथ टेक्स्ट। कि टेक्स्ट के साथ कैसे खेलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा, हाउ टू बोल्ड टेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे। दोस्तों, बोल्ड करने के लिए सिंपली जो कमांड यूज होती है वो होती है बैकस्लैश टेक्स्ट टेक्स्ट बीएफ। टेक्स्ट बीएफ, बीएफ का मतलब हो गया बोल्ड। उसके बाद दोस्तों आता है कर्ली ब्रेसेस। तो अब जो भी हमें जिस भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है वो उस कर्ली ब्रेसेस के बीच में आएगा। जैसे कि दोस्तों, अभी मैं जैसे लेटेक को बोल्ड करता हूँ, तो हमने टेक्स्ट बीएफ के बीच में लेटेक लिख दिया। अब इसको मैं सिंपली रन कर लेता हूँ। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आ गया है कि बोल्ड लेटेक लिखा हुआ आ गया। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्स्ट को इटालिक कैसे करते हैं। हाउ टू इटालिक टेक्स्ट। टेक्स्ट को इटालिक कैसे करते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है बैकस्लैश टेक्स्ट टेक्स्ट आईटी। आईटी का मतलब हुआ इटालिक एंड करली ब्रेसेस। अब दोस्तों, जो भी हमें जिस जिस वर्ड को भी हमें या जिस टेक्स्ट को हमें टैली करना है वो सिंपली कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे। दोस्तों, सिंपली मैं अभी लेटेक लेटेक को लिख देता हूँ। दोस्तों, हमने लेटेक लिख दिया है। अब इसको सिंपली रन करा के देख लेते हैं। दोस्तों, अभी जो हमारे पास जो लेटेक आया है वो इटालिक में है, और ये जो लेटेक था हमारा पिछले वाला वो बोल्ड में था। दोस्तों, अभी जो हमने लिखा, देखो लेफ्ट साइड में देखिए हमने जो लिखा है वो दो अलग अलग लाइंस में लिखा है, बट जो हमारा आउटपुट जो आ रहा है राइट हैंड साइड में वो एक ही लाइन में आ रहा है। दोस्तों, तो लाइन को चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने दो लाइन लिखा है लेकिन वहां पे एक ही लाइन दिख रहा है, तो लाइन को चेंज करने के लिए दोस्तों लेटेक में जो कमांड होती है वो डबल बैकस्लैश से लाइन चेंज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे डबल बैकस्लैश लगा दिया तो इसके बाद जो हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगा या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। दोस्तों, इसको सिंपली रन करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लिखा है डबल बैकस्लैश के बाद में वो अगली लाइन में प्रिंट हो गया। इसका मतलब हुआ अगर हमें को लाइन चेंज करनी है तो लाइन चेंज करने की जो कमांड यूज होती है वो होती है डबल बैकस्लैश। दोस्तों, हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो हम वापस से डबल बैकस्लैश लगा देते हैं। भी हम देखते हैं दोस्तों कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं। हाउ टू अंडरलाइन टेक्स्ट। दोस्तों, अंडरलाइन करने के लिए जो कमांड होती है वो सिंपली होती है अंडरलाइन और कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी हमें जिस भी टेक्स्ट के अंडरलाइन लिखना है, अंडरलाइन लगाना है, उसको सिंपली इस कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे। तो हम जो भी नॉर्मली टेक्स्ट लिख देते हैं लेटेक। दोस्तों, इसको अभी रन करते हैं तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे लेटेक के नीचे जो आया वो कर्ली ब्रेसेस आ गया। दोस्तों, तो हमने सीख लिया कि अभी हमने देखा कि लेटेक में टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं एंड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कैसे लगाते हैं। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि लेटेक में टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल कैसे करते हैं। दोस्तों, लेटेक में टेक्स्ट की बहुत सारी साइज होती है। जो फर्स्ट साइज होती है वो होती है टाइनी साइज। दोस्तों, टाइनी साइज किसी टेक्स्ट को देने के लिए या फिर उस टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है कर्ली ब्रेसेस बैकस्लैश टाइनी।
अब जो भी हमें टेक्स्ट का जो भी टाइनी साइज में चाहिए वो उसके जस्ट यहाँ पे करली ब्रेसेस के बीच में और टाइनी के जिस बाद में लिख देंगे। दोस्तों अभी के लिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सिंपली लेटेक है। दोस्तों हमने ये लेटेक लिख दिया है। दोस्तों सिंपली इसको बार रन करते हैं। दोस्तों जो हमारे पास जो साइज आया है अभी, ये जो साइज है उसको बोलते हैं टाइनी साइज। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट साइज है वो है स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज करने के लिए भी सेम दोस्तों पहले ब्रेसेस लगाएंगे, बैकस्लैश स्मॉल लिखेंगे। उसके जस्ट बाद जो भी टेक्स्ट को, जिस भी टेक्स्ट के साइज को हमें स्मॉल करना है वो उसके उस टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अभी हमारे पास टेक्स्ट ही है, इसको फिर से रन करते हैं। दोस्तों देखो टाइनी साइज में थोड़ा सा टेक्स्ट का जो टेक्स्ट का जो साइज है वो छोटा था, स्मॉल में वो जरा सा बड़ा हो गया है। जो थर्ड है, जो जो टेक्स्ट जो साइज होती है दोस्तों वो होती है लार्ज। सॉरी, लार्ज से पहले होती है नॉर्मल साइज। दोस्तों नॉर्मल साइज के लिए भी सेम कर्ली ब्रेसेस बैकस्लैश नॉर्मल साइज। अब जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके जस्ट आगे लिख देंगे। सिंपली फिर से इसको रन कर देंगे। दोस्तों ये था हमारे पास नॉर्मल साइज। अब जो दोस्तों नेक्स्ट जो साइज होता है वो होता है लार्ज साइज। सेम दोस्तों लार्ज साइज के लिए भी वही कमांड यूज होगी, लार्ज। दोस्तों भी रन करते हैं इसको। दोस्तों ये जो साइज है ये थोड़ी लार्ज साइज है। दोस्तों एक और जो साइज होती है वो होती है कैपिटल एल ए आर जी ई। कैपिटल एल और स्मॉल ए आर जी ई। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों इसमें सिंपली जो लार्ज बैकस्लैश लार्ज। दोस्तों इस कैपिटल स्मॉल लार्ज में और कैपिटल लार्ज में दोस्तों कुछ ना थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। कैपिटल लार्ज में थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है या फिर टेक्स्ट साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लार्ज। दोस्तों जो नेक्स्ट जो साइज कमांड होती है वो होती है कैपिटल लार्ज, कैपिटल आर ए जी ई। दोस्तों इसके लिए भी सिंपली सेम कोड होगा, बैकस्लैश एल ए आर जी लार्ज। अब जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो लिख देंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो साइज है थोड़ी लार्ज कैपिटल लार्ज वाली, वो दोनों जो प्रीवियस जो लार्ज थे उनसे थोड़ी सी बड़ी है। दोस्तों ये जो होती है ये थोड़ी, ये कुछ टेक्स्ट साइज होती है, टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए। उनमें जो सबसे पहली जो होती है दोस्तों वो होती है टाइनी। जैसे कि इसमें लेटेक्स जो हमने जो टेक्स्ट लिखा वो बहुत छोटा दिख रहा है। उसके बाद जो साइज होती है वो होती है दोस्तों स्मॉल साइज। उसके बाद जो साइज होती है दोस्तों वो नॉर्मल साइज। उसके बाद स्मॉल लार्ज, उसके बाद कैपिटल एल स्मॉल ए आर जी ई। दोस्तों लास्ट में जो बड़ी होती है वो होती है कैपिटल लार्ज। तो दोस्तों ये था कि हम टेक्स्ट को लेटेक में कंट्रोल कैसे करते हैं, टेक्स्ट के साइज को कैसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं। हाउ टू कलर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट को कलर करने के लिए सिंपली जो कमांड यूज होती है वो होती है बैकस्लैश टी ई एक्स टी टेक्स्ट सी ओ एल ओ आर, टेक्स्ट कलर। इसमें दो कर्ली ब्रेसेस यूज होती है। फर्स्ट में आता है कि टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर। और जो सेकंड जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसमें होता है कि टेक्स्ट क्या लिखना है, किस टेक्स्ट को कलर करना है। दोस्तों सिंपली जो हम जहाँ पे टेक्स्ट कलर ले रहे हैं वो एक फॉर एग्जांपल के लिए रेड लेते हैं। और जो टेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो हमारा वापस वही लेटेक लेता है। दोस्तों इसको सिंपली रन करते हैं। दोस्तों नीचे आपको जब दिख रहा होगा कि यहाँ पे एरर आ गया है, हमारा राइट साइड में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। हाउ टू कलर टेक्स्ट के जस्ट बाद में रेड लेटेक ऐसा कैसा प्रिंट हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड रेड हो रहा है। रेड रेड क्यों हो रहा है, उसके नीचे जस्ट एरर आ रखा है। एरर क्या है, इसमें टेक्स्ट कलर में दोस्तों टेक्स्ट कलर में एरर आ रहा है। टेक्स्ट कलर में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट कलर के लिए हमने एक अप्रोप्राइट या फिर प्रॉपर हमने पैकेज प्रोवाइड नहीं करा है इसके लिए। दोस्तों पैकेज क्या होते हैं,
इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पैकेज क्या होता है। सिंपली हम जस्ट अब यह बात कर रहे हैं कि कलर, टेक्स्ट कलर यूज करने के लिए यहाँ पे एक पैकेज यूज होता है। उस पैकेज का नाम है एक्स कलर। और दोस्तों जो पैकेज यूज होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट क्लास और टाइटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रियम्बल में यूज होता है दोस्तों पैकेज। और कैसे यूज होता है? यूज करने के लिए दोस्तों बैकस्लैश यूज पैकेज लिखना होता है। यूज पैकेज एंड करली ब्रेसेस में उस पैकेज का नाम लिखते हैं। दोस्तों यहाँ जो कलर के लिए जो पैकेज यूज होता है उसका नाम है एक्स कलर। ये एक्स कलर पैकेज यूज करिए आप दोस्तों। जैसे हम सिंपली नीचे आएंगे, इस कोड को एक बार रन करते हैं दोस्तों, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। क्योंकि एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने पैकेज प्रोवाइड नहीं करवाया था। अभी हमने एक्स कलर के नाम से एक पैकेज प्रोवाइड करा दिया है। और पैकेज प्रोवाइड कैसे कराते हैं? बैकस्लैश यूज पैकेज लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट क्लास और टाइटल के बीच में जो जगह होती है इसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों राइट साइड में जो आउटपुट आया है वो हमारा क्या है? लेटेक्स रेड कलर में प्रिंट हो गया है। क्यों रेड कलर में क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर में कलर का जो नाम था वो हमने रेड लिखा है। तो दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे अगर दूसरा कलर प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि ब्लू, दोस्तों अभी हमारे पास जो राइट में जो प्रिंट हो गया है, जो लेटेक्स जो प्रिंट हो गया है वो ब्लू कलर में है। तो दोस्तों हम ऐसे टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं लेटेक्स के अंदर। जिस दोस्तों अभी मैं कलर नाम जैसे जैसे अलग कलर देता हूँ येलो करके। येलो में क्या प्रिंट होता है? तो कोई राइट में आपको हल्का सा दिख रहा हो दोस्तों, ये येलो में लेटेक्स प्रिंट हो गया है। दोस्तों ऐसे हम कोई भी कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को कलर करने के लिए। दोस्तों अभी सिंपली मैंने रेड लिख दिया है। दोस्तों अभी हमने सीखा कि लेटेक्स में टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट के साइज को कैसे चेंज करते हैं एंड टेक्स्ट को कैसे कलर कैसे करते हैं। दोस्तों अभी हम इन सभी कंबाइन को यूज करते हुए कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन देख रहे होंगे। उसमें एक एग्जांपल है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सेकंड एक्सरसाइज है जो आप खुद अपने अपने से ट्राई करोगे। दोस्तों मैं अभी फर्स्ट एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं जो कर रहा हूँ एग्जांपल उसको मैं सब सेक्शन डाल देता हूँ दोस्तों एक बार के लिए। और सब सेक्शन में डाल देता हूँ मैं एग्जांपल करके। दोस्तों एग्जांपल, अब आपको उसमें यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल एक एक्सरसाइज। हम मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना। दोस्तों इसमें 3 लाइन का टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें कुछ नॉर्मल टेक्स्ट है, कुछ इसमें बोल्ड है, कुछ इसमें इटैलिक है, कुछ इसमें अंडरलाइन है एंड कुछ में उसमें कलर है। दोस्तों अभी मैं ट्राई एग्जांपल को ट्राई करता हूँ। दोस्तों एग्जांपल में स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग बिकॉज, ये जो जितना लिखा है दोस्तों नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि जैसा जो लिखा है वैसे वैसे के वैसे लिख देंगे। माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग बिकॉज। दोस्तों बिकॉज के बाद जो इट मेक्स मी फील क्रिएटिव जो लिखा हुआ है दोस्तों वो बोल्ड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? एक्सलेस टी ई एक्स टी टी एक्स पी एफ, इसके बाद दोस्तों करली ब्रेसेस, और जितना भी जो बोल्ड में था दोस्तों वो इसमें लिख देंगे। दोस्तों बोल्ड में क्या था? इट मेक्स मी फील क्रिएटिव। तो इट मेक्स मी फील क्रिएटिव एंड उसके बाद दोस्तों क्या था? कोमा। दोस्तों उसके बाद जो लिखा है दोस्तों कोमा के बाद, रिलैक्स आफ्टर ए लॉन्ग डे, वो दोस्तों इटैलिक में लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे? बैकस्लैश टेक्स्ट आईटी करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस में वो लिख देंगे, करली ब्रेसेस में क्या लिखना है? रिलैक्स आफ्टर ए लॉन्ग डे। दोस्तों ये हमने लिख दिया है इटैलिक में। उसके बाद दोस्तों क्या है? कोमा है दोस्तों फिर से। उसके बाद दोस्तों एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर, ये फिर से नॉर्मल टेक्स्ट है। एंड आई
ऑलवेज रिमेम्बर। दोस्तों रिमेम्बर के बाद जो लिखा है टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, दोस्तों उसमें अंडरलाइन लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, बैकस्लैश अंडरलाइन। और अंडरलाइन में जो क्या क्या टेक्स्ट लिखा है, टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। दोस्तों इमोशंस के बाद आगे तक दोस्तों आगे भी है, इमोशंस के बाद भी आगे है थ्रू कलर्स, थ्रू कलर्स। दोस्तों कलर्स तक अंडरलाइन है, उसके बाद दोस्तों कोमा है, उसके बाद अमंग ऑल सेट्स, ये वापिस से नॉर्मल टेक्स्ट है, अमंग ऑल सेट्स, उसके बाद दोस्तों कोमा है। दोस्तों सेट्स कोमा के बाद जो लिखा है आई लव द वर्ड ब्लू टू अपीयर इन रेड कलर, दोस्तों नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है बट कलर में लिखा हुआ है, तो कलर के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश टी कलर। दोस्तों उसके लिए कितने करली ब्रेसेस होते हैं, दो। उसमें आता है कलर नेम। दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो रेड में लिखा है, तो क्या आ जाएगा, रेड। और दोस्तों सेकंड में जो यूज होता है वो होता है टेक्स्ट की लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना क्या है दोस्तों, आई लव दी वर्ड ब्लू टू अपीयर इन रेड कलर, आई लव दी वर्ड ब्लू टू अपीयर इन रेड कलर। दोस्तों इसको सिंपली हम एक बार रन कर लेते हैं। दोस्तों टेक्स्ट कलर यूज करने से पहले मेक श्योर कि आपने एक्स कलर नाम का जो पैकेज प्रियम्बल में यूज किया हो। दोस्तों पैकेज क्या होता है वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, अभी के लिए ध्यान रखो को जो कलर के लिए जो पैकेज होता है वो होता है एक्स कलर। मैं आगे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, और कलर। एंड दोस्तों अब इस एक बार हम सिंपली इसको रन करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट हैंड में देखिए सेम टू सेम प्रिंट हो गया है, जो हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों सेम यहाँ प्रिंट हो गया है। दोस्तों हम ऐसा कोई भी टेक्स्ट जिसमें बोल्ड यूज हो रहा हो, इटैलिक्स यूज हो रहा हो, या फिर अंडरलाइन यूज हो रहा हो, या फिर कलर्स यूज हो रहा हो, तो हम सिंपली उसको लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है सेम आपको एक्सरसाइज लिखना है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।